हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हों अच्छे हों, स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे हों। तो इससे पहले मैंने इसका निष्कर्ष का पार्ट 1 बना दिया है। बहुत ही अच्छी क्लास है। जिसने वो क्लास नहीं देखी है वो जाके पिछला वीडियो इसका जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका ये पार्ट 2 बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ये सारी चीज़ें जो आज समझ में नहीं आएगी तो उसको आप जाइएगा पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने एकदम एक एक पॉइंट समझा दिया है, कैसे चीज़ों को कहाँ से क्वेश्चन करेगा, कैसे क्वेश्चन उसमें बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट पार्ट में जरूर देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट इसका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है और ये आज आपका निष्कर्ष का सेकंड पार्ट है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल परवेश एक ब्रांड में आपका सभी का स्वागत रहेगा। आज देखेंगे निष्कर्ष का पार्ट 2 और आपसे यही कहना है कि खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई ये ना बोल पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। यही आपसे कहना है कि खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई ये ना बोल पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। किसी के सहारे आपको नहीं रहना है, आपको खुद एक ऐसा काबिल बनाना है कि कोई भी जाए तो जाने दो। आप इतने काबिल, इतने सक्षम रहें कि खुद के पैरों पे खुद एक संघर्ष की लड़ाई लड़ सकें। तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई ये ना बोल पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। तो ये आपके लिए था कि जिससे आप खुद के पैरों पर और खुद के उम्मीदों पर आगे बढ़ें। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 निष्कर्ष का जो क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने। इसमें कह रहा है कि सभी मछली कछुआ हैं, सभी मछली कछुआ हैं। यही तो कह रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, यही मैं हल कर रहा हूं इसको। सभी मछली, ये सभी मछली हो गई। और क्या कह रहा है कि सभी मछली कछुआ हैं, मतलब जो पूरी मछलियां हैं वो क्या है, कछुआ हैं। तो ये इसके अंदर हो गया है ना, ये हो गया आपका कछुआ। तो क्या कह रहा है कि सभी मछली कछुआ है। तो ये जो मछली है पूरा, ये क्या है, ये पूरा कछुआ है। फिर कह रहा है, यहां देखिए क्वेश्चन, यहां अब थोड़ा हटा रहा है ना क्वेश्चन को। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कोई। अभी तक सभी आ रहे थे, कुछ आ रहे थे, इस क्वेश्चन में कोई शब्द का प्रयोग किया गया है। और देखिए क्या कह रहा है कि कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। मतलब कोई जो कछुआ है वो मगरमच्छ नहीं, मतलब कोई नहीं है, मतलब दूर दूर से इसका कोई लिंक नहीं है आपस में। तो वही कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। तो जब कछुआ मगरमच्छ नहीं होगा तो मछली भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो इसके अंदर ही है। तो कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, तो कहाँ बनाएंगे हम मगरमच्छ को, यहां बना देंगे, किसी से कोई संपर्क नहीं रहेगा इसका। ये हो गया आपका मगरमच्छ, ये आपका हो गया मगरमच्छ। ठीक है, तो ये आपका बन गया फिगर। एकदम आसान तरीके से फिगर को बनाया, जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसे सारे क्वेश्चन को मैं रखता गया और फिगर बनके तैयार हो गया। आइए देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। देखिए इसका निष्कर्ष क्या है, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। मतलब जो कोई मगरमच्छ है वो मछली नहीं है। तो देखिए कोई मगरमच्छ, यहाँ मगरमच्छ है और मछली कहाँ है, यहाँ है। तो यही तो कह रहा है कि कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। तो ये तो वैसे ही दिख रहा है कि कोई जो है मगरमच्छ वो मछली नहीं हो सकती है। मतलब ये जो कह रहा है वो सही है कि कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। तो ये यहाँ भी दिख रहा है कि नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। तो कोई इसमें कुछ कोई नहीं है। तो ये आपका हो गया सही, क्योंकि यही कह रहा है कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। तो वो हमको दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि कोई मगरमच्छ मछली से संपर्क में नहीं है। तो ये आपका हो गया सही। उसके बाद में देखिए कोई, कोई मछली मगरमच्छ नहीं है। तो कोई मछली, ये मछली है कोई मछली, कोई मछली मगरमच्छ नहीं है। तो क्या है या नहीं है, तो ये नहीं है। कोई भी मछली है वो मगरमच्छ नहीं है। तो ये भी क्या है, सही है। इसका जो दोनों हुआ ये सही हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। एकदम आसान तरीके से जो कह रहा था मैंने वही बनाया। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहेगा ये आपको देखते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन।
ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, जो आपको पहले समझ के आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको आराम से पहले चीजों को पढ़ना है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप गलती कर दोगे। इसीलिए जब आप कभी भी क्वेश्चन को पढ़ें तो पहले आप उस पर 10-20 सेकंड कम से कम पढ़ने में दें कि वो कह क्या रहा है। वो आपको घुमा रहा है कि साधारण चीजें पूछ रहा है, इस पे आप लोग जरूर ध्यान दिया करें। तो आइए देखते हैं इसको, ये कह क्या रहा है। कह रहा है कि सभी फूल पड़े हैं, मतलब सभी जो फूल हैं वो पड़े हुए हैं। फिर देखिए यहाँ भी कोई का शब्द प्रयोग किया गया, कोई फल पड़े नहीं है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए सभी फल क्या हैं, पड़े हैं, तो सभी में क्या आता है, सभी जो फूल है, फल नहीं फूल है, सभी फूल, ऐसे आप लोग करिए, ये देखिए सभी फूल हो गए ना। क्या कह रहा है, सभी फूल पड़े हैं, ये देखिए ये इसके अंदर हो गया, पड़े हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कोई कोई फल पड़े नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई फल पड़े नहीं है, तो फल कहाँ है, कोई भी फल पड़े नहीं है, मतलब कोई फल पड़े नहीं है, ये आपका हो गया फल। ये आपका हो गया फल। देखिए कोई फल पड़े नहीं है, मतलब पड़े से कोई इसका संपर्क दूर दूर तक नहीं है, कोई फल पड़े नहीं है, मतलब यही कह रहा है कि जो कोई फल है वो पड़े नहीं है, मतलब पड़े से इसका कोई लिंक नहीं है, क्वेश्चन ही कह रहा है कोई फल पड़े नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा था उस वजह से मैंने ये चीजें कर दी। कोई फल मतलब जो कोई फल है वो पड़े नहीं है, मतलब इससे इसका कोई संपर्क नहीं है। देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कोई पेड़ फल नहीं है। अब आप लोग बताइए क्या होगा इसमें। देखिए कोई फल, कोई पेड़, कोई पेड़ फल नहीं है, तो कोई जो पेड़ है वो फल नहीं है ना। ये तो इसमें भी दिख रहा है कि कोई पेड़, जो ये पेड़ है फल नहीं है, तो कोई पेड़ फल नहीं है, ये क्वेश्चन भी से भी दिख रहा है और यहाँ फिगर से भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। इसका कोई संबंध है ही नहीं, यही फिगर से दिख रहा है हम लोगों को कि इसका कोई संबंध नहीं है। और क्वेश्चन भी, निष्कर्ष भी यही कह रहा है कि कोई पेड़, मतलब कोई पेड़ फल नहीं है, तो कोई पेड़ फल नहीं है, ये दूर है, ये दूर है, मतलब इसका कोनो बाउंडेशन नहीं है। तो ये आपकी हो गया, इसका कोई संबंध नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो वैसे भी जो क्वेश्चन कह रहा है वही हो जाएगा, कोई पेड़ फल नहीं है, यही यहाँ भी दिख रहा है फिगर से भी। तो ये आपकी हो गई। उसके बाद में देखिए अगला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई फल, कोई फल है जो फूल नहीं है, तो वैसे भी तो दिख रहा है कि नहीं है, तो इसमें क्या सोचना है, जो क्वेश्चन में दिख रहा है वही हम लोग लगा देंगे, ये भी सही है। तो ये आपके तो क्वेश्चन, सिर्फ आपको क्या करना है कि ये बनाने का तरीका सीखना है। अगर आप क्वेश्चन को बना लेंगे तो फिर आप कर ले जाओगे। इसमें निष्कर्ष में एक ही चीज होता है, चित्र। अगर आप उसको बना लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपके अंदर होनी चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अगर क्वेश्चन बन गए तो फिर सारे निष्कर्ष आपके हो जाएंगे। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। कहते हैं कि लाइफ में वो मुकाम हासिल करो, लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। तो आपको एक ऐसे मुकाम की तरफ जाना है कि लोग आपको, जो आप करते हो मैसेज, आया दिन कहते हो हम आज ब्लॉक हो गए हैं, आज हमें किसी ने ब्लॉक कर दिया है। जब भी क्लास में जाओगे ये कहोगे किसी ने आज हमारे मैसेज का जवाब नहीं दिया, कभी कहोगे कि आज ये नहीं हुआ, कभी ये नहीं हुआ। लोग तो एक दिन आप ऐसा काम कर जाओ ना कि आपको लोग सर्च करें, आपको सर्च करें कि आप क्या कर रहे हो, आपका नाम इतना बढ़ जाए कि आप सर्चिंग में आ जाओ, हर जगह सिर्फ आपके नाम और आपके चर्चे हों। तो आपको ऐसे ही मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करिए। एक भी दिन ऐसा ना जाए कि उस दिन आप मेहनत ना करें, चाहे आप 3 से 4 ही घंटे दें पर डे, लेकिन आपको पर डे देने हैं। तो वही है आपके लिए कि लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। तो आपको सर्च में आना है एक दिन
किसी ना किसी विभाग में, किसी ना किसी संस्थान में, कहीं ना कहीं अपने नाम को सर्च में लाना होगा। तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तैयारी के लिए। तो आप यहीं आराम से क्वेश्चन को समझते हुए चलिए। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब आपको देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ पेपर पेन है। क्या है? कुछ पेपर हैं वो पेन है। फिर देखिए क्या कह रहा है अगली लाइन, कोण एक पेपर है। ये आपका होगा कथन। आप लोग कथन को बहुत सहजता से पढ़ेंगे, ये पकड़ लेंगे तो आप जो ये फिगर होता है इसका वो आपको बन जाएगा। जो कह रहा है सिर्फ उसी को आपको करना है, उसी को आपको बनाना है। अलग कुछ मत सोचिए, सिर्फ क्वेश्चन और सिर्फ क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्या कह रहा है, कुछ पेपर मतलब ये आपका होगा पेपर। कुछ पेपर पेन है मतलब कुछ है, पूरा तो नहीं है ना, कुछ है। तो कुछ का मतलब इसका कुछ भाग ले लेते हैं इसे। कुछ पेपर पेन है तो ये आपका हो गया पेन। ये हो गया पेन। क्या कह रहा है, कुछ पेपर। ये जो पूरा पेपर है इसका कुछ भाग क्या कह रहा है, पेन है। ये तो कह रहा है लाइन। आप लाइन को देखते हुए समझते चलिएगा। ये लाइन ही आपको आपके ये फिगर को मेंटेन कर देती है। कुछ पेपर, तो मैंने पेपर ले लिया, उसमें कह रहा है कुछ पेपर पेन है। तो कुछ जो यहाँ का कुछ भाग हो गया, ये कुछ भाग किसमें चला गया, पेन में चला गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कोण। कोण एक पेपर है। अब ये देखिए ये फिगर हम लोगों का छोटा हो गया क्योंकि ये अगली लाइन यही कह रहा है कि कोण एक पेपर है। मतलब एक कोण है जो वो पेपर के अंदर आएगा। कह रहा है कोण एक पेपर है। तो कहने का मतलब इसका ये है कि ये आपका हो गया पेपर और ये आपका हो गया कुछ भाग पेन का। कुछ भाग पेन का हो गया। उसके बाद अगली लाइन कह रहा है कि कोण एक पेपर है। मतलब जो ये कोण है इसके अंदर आप एक कोण कर लीजिए। ये आपका होगा कोण। अभी जब आपका कोण हो गया और क्या कह रहा है, कोण एक पेपर है। तो ये जो कोण है वो क्या है, वो एक पेपर है। तो ये आपका हो गया एक पेपर। ये होगा एक पेपर। यही तो कह रहा था अगली लाइन कि कोण, जो कोण है वो एक पेपर है। तो ये आपका हो गया एक पेपर। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। ये पेन टपक गया, क्वेश्चन आना तय है। तो ये चीजें देखिए कि कुछ पेपर पेन है। तो कुछ पेपर मतलब ये पेपर पूरा हो गया पेपर आपका और इसका कुछ भाग पेन है। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका कुछ जो हिस्सा होगा ये कुछ का हो गया, कुछ पेन हो गए। उसके बाद अगली लाइन कह रहा है कोण एक पेपर है। तो ये जो कोण है, ये कोण है वो एक पेपर है। तो कोण एक पेपर है। तो ये आपकी हो गई दूसरी लाइन कथन की। तो ये आपका बन गया फिगर। एकदम आसान तरीके से, कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ क्वेश्चन को देखिए कथन क्या कह रहा है उसी को देखकर आप फिगर को बनाने का प्रयास कीजिए। अब आइए देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कोण पेन नहीं है। कुछ कोण पेन नहीं है। कुछ कोण, ये जो कोण है ये तो कह रहा है कि कुछ कोण मतलब ये कोण की बात कर रहा है ना। कुछ कोण पेन नहीं है। अब आप लोग देखिए कि यहां हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए ये पेपर होगा पूरा और पेपर के अंदर कोण है और ये जब ये पेपर के अंदर है तो पेन है पेपर के भी अंदर आ गया। कुछ भाग है इसका, कुछ भाग है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, कुछ कोण, कुछ कोण पेन नहीं है। तो कुछ कोण पेन नहीं है। क्यों नहीं है, हो भी सकता है ना क्योंकि ये तो इसके अंदर आ गया पेपर के और पेपर तो कोण इसी के अंदर है। तो जब ये अंदर आ गया इसके कुछ भाग, तो ये कुछ भाग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसमें क्या आ गया कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये आपको ऑप्शन में है नहीं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि कुछ कोण,
कुछ कोण पेन नहीं है। तो क्या है ये आपका गलत तो हो जाएगा कि कुछ कोण पेन नहीं है, ये गलत है क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये आपका हो गया गलत। उसके बाद में अगली लाइन देखिए क्या कह रहा है कि कुछ कोण पेन है, कुछ कोण जो है वो पेन है। तो वही चीज इसमें भी कह रहा है, इसमें पेन नहीं है कह रहा था, इसमें कह रहा है कुछ कोण पेन है। तो कुछ कोण पेन है, इसमें भी हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था, दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ कोण है वो पेन है। तो क्या पता है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो आया लेकिन पेपर के अंदर आया है। किसके अंदर आया? पेपर के अंदर आया। और पेपर के अंदर क्या है था? कोण था। तो हो सकता है कि जब ये अंदर आया हो तो हो सकता है कोण से मिला हो सकता है कि वो पेपर से मिलकर वापस चला गया हो। तो ये दो चीजें इसमें हो जाती हैं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इसलिए आपका ये दोनों निष्कर्ष हो गया, ये आपका गलत हो गया। एक चीज आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट की दृष्टि से ये है कि दोनों कथन अगर पॉजिटिव हैं तो नहीं वाले कथन को गलत कर सकते हैं। अगर दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो नहीं वाले कथन को गलत कर सकते हैं। ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब आपको देखना है चौथा क्वेश्चन। जब आप चीजों को लगाएंगे, ये एक ऐसा चैप्टर है, जब तक इस चैप्टर पर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, चीजें कम समझ में आएंगी। जब आप एक बार खुद से बैठोगे कि हाँ मुझे अभी इसको देखना है, चेक करना है कि ये कैसे इसका फिगर बनाएंगे और कैसे इसको लगाएंगे, तो आप इसका जब नोट्स बनाए रहोगे आपके पास में वो रखा रहेगा, एक बार आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद में आप किताब उठाइएगा, उसको लगाइएगा, फिर आपके समझ में आ जाएगा चीजें कि कैसे ये क्वेश्चन को उठा रहा है, कैसे क्वेश्चन को बना रहा है, कैसे इसका फिगर बना रहा है। तो ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिस के ऊपर आ जाएंगी। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। ये है आपका चौथा क्वेश्चन। आप 2-3 मिनट आप इसको पढ़कर देखिए क्वेश्चन पहले क्या रहा है, पहले इसको समझिए। सोच लिए आप लोग कि क्वेश्चन पहला इसका क्या बनेगा। पहला जो इसका फिगर है वो कैसे बनाया जाएगा। कहते हैं कि ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वो हैं जो अपनी सोच से मजबूत हों। तो आपको अपनी सोच से मजबूत होना है, शरीर से नहीं। तो इसलिए आप इसको सोचिए, ये सोचिए। निष्कर्ष और रीजनिंग एक तर्क है, एक सोचने की शक्ति इसमें डेवलप होती है आपकी। तो इसीलिए कहते हैं कि शरीर से मजबूत ना हो तो चल जाएगा, लेकिन अपनी सोच को मजबूत बनाइए, क्योंकि रीजनिंग का खेल ही है सोच। आप सोचेंगे, आप लगाएंगे, तभी आप सीख पाएंगे। तो आइए देखते हैं आप लोगों ने, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों ने इसका फिगर बना लिया होगा। मैं एक बार फिगर बनाकर आपको दिखा देता हूं, फिगर कैसे ड्राइंग हो रहा है। कह रहा है कि सभी पत्तियां, जो ये सभी पत्तियां हैं, ये आपकी जो सभी पत्तियां हैं वो क्या है? वो जड़ है। क्या है? जड़ है। ऐसे तो ये हो रहा है जब सभी का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्या है? जड़ है। सभी पत्तियां जड़ है। तो ये जो सभी पत्तियां थी उसको क्या बना दिया गया? जड़ बना दिया गया। अब देखिए अगली लाइन क्या कह रहा है कि कुछ पत्तियां शाखाएं हैं। अब देखिए इसको कैसे किया जाएगा। कह रहा है कि कुछ पत्तियां शाखाएं हैं। अब इसको देखिए कि कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, तो आप इसका फिगर कैसे मेंटेन करेंगे। अब देखिए ये पूरी पत्तियां हैं, ये पूरी क्या है? ये पूरी जो लाइनिंग है वो पूरी पत्तियां वाली है। और इसमें कह रहा है कि कुछ पत्तियां शाखाएं, मतलब इसका कुछ भाग। इसको आप लोग ऐसे कर लीजिए
ये हो गया, ये आपका बन गया। कुछ पत्तियां क्या हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, सा बना दिया मैंने, शाखाएं हो गई। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिगर कि सभी पत्तियां जड़ हैं। तो ये जो सभी पत्तियां थी अंदर की वो जड़ थी, तो ये पूरी जड़ के अंदर आ गई पत्तियां। फिर देखिए क्या लिखा है कि कुछ पत्ती, अब ये जो पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं, तो कुछ पत्तियां जो हैं वो शाखाएं हो गई। आइए देखें हैं इसका निष्कर्ष क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए, कुछ शाखाएं पत्ती नहीं हैं। देखिए, कुछ शाखाएं, ये जो शाखाएं हैं, कुछ शाखाएं पत्ती नहीं है। तो कुछ शाखाएं, जो शाखाएं हैं कुछ, वो पत्ती नहीं है। तो इसमें क्या है, हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पत्तियां शाखाएं नहीं है, तो ये तो ऑप्शन में ही दिख रहा है कि नहीं है। देखिए, इसका कुछ भाग ये था ना, कुछ भाग इसका पत्तियां थी और कुछ भाग नहीं थी, क्योंकि यही देखिए कुछ पत्ती शाखाएं हैं, तो कुछ पत्ती शाखाएं थी और कुछ नहीं थी। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही फिगर से ही ये निष्कर्ष निकल रहा है कि कुछ शाखाएं पत्ती नहीं है। तो ये तो निष्कर्ष से ही आपको निकल कर बाहर आ गया कि ये गलत है। फिर देखिए, कम से कम कुछ जड़ें शाखाएं हैं, तो कम से कम कुछ जड़ें शाखाएं हैं, तो ये भी तो दिख रहा है कि कुछ तो है, ये दे कुछ जड़ें शाखाएं हैं, ये आपका सही हो गया। और अगली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जब भी आप यहां से अंदर की तरफ ले जाएं, तो जब भी अंदर की तरफ आप जाएंगे तो कुछ का फॉर्मेट सही रहेगा, लेकिन अगर कह देगा सभी सभी जड़ें पत्तियां हैं या सभी जड़ें शाखाएं, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरा इंडिया नहीं आ सकता यहाँ भारत में, उत्तर प्रदेश में। तो जब भी आप यहां से चीजों को लेकर जाएंगे, अंदर की तरफ क्वेश्चन घुमाएगा, तो कुछ के फॉर्मेट में, कम के फॉर्मेट रहेगा तो वो सही रहेगा, लेकिन अगर सभी पूछेगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा। मैंने पिछली भी वीडियो में चीजें सिखा दी थी एरो बनाकर। तो ये आपका रहा चौथा क्वेश्चन। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। बहुत अच्छे तरीके से जब आप फिगर को बना ले जाएंगे, फिगर आपका सही रहेगा, तो निष्कर्ष आसानी से निकल जाएंगे। इसलिए आप कथन को एक नहीं, दो बार नहीं, 3 से 4 बार पढ़िए, वही आपका क्वेश्चन सही कर देता है कथन ही। क्योंकि जब आप कथन को सही बना ले जाओगे, तो वो जब कथन बन के तैयार हो जाता है, तो उसी से हम लोग निष्कर्ष को निकालते हैं और आसान तरीके से निष्कर्ष निकल जाता है। तो आपको सबसे पहले कथन को मजबूत बनाना है। जब भी आप पढ़ें तो बहुत आराम से निष्कर्ष को पढ़ें। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा है, आप लोग देखिए, इसका लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है क्या, कुछ नहीं है इसमें आप लोग एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, कथन में सभी 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 करके दिया है। जो मैंने वीडियो शुरुआत किया था तो उसमें सभी से बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे फर्स्ट पार्ट में, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। आपको अगर कोई दूसरा पार्ट डिस्टर्ब कर रहा है तो आप जाइए पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, उसके बाद में फिर आइए सेकेंड पार्ट को देखिए, फिर अगली वीडियो में आपको थर्ड पार्ट फिर मिलेगा इसका, क्योंकि ये निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको आराम से धैर्य बनाए रखेगा, एक एक क्वेश्चन पे आप बेहतर समझ में आपको आएगा। तो आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। कह रहा है कि सभी लेडीज आंटी हैं। क्या है, जो सभी लेडीज हैं, लेडीज, सभी लेडीज, ये देखिए सभी लेडीज हो गई, और क्या कर रहा है, सभी जो ये सभी लेडीज हैं वो सभी आंटी हैं। तो ये किसके अंदर आ गई, पूरे आंटी के अंदर आ गई। ये देखिए ये क्या हो गई, आंटी। आदि कमरिया से साड़ी की आई अब आंटी की बारी, ये आपका हो गया आंटी। सभी लेडीज आंटी हैं, तो क्या है, सभी जो लेडीज हैं वो क्या है, आंटी हैं। उसके बाद में देखिए सभी आंटी किशोरी हैं। सभी आंटी क्या है, ये अपने आप को किशोरी मान रही है। यही क्वेश्चन कह रहा है। आप लोग इस पे मत जाइएगा क्या क्या कह रहा है, आप लोगों को ये निष्कर्ष है, केवल आपको ये समझकर क्वेश्चन लगाने हैं
और सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, केवल क्वेश्चन को इसलिए समझना है क्योंकि हमें इसका निष्कर्ष निकालना है। तो आप लोग इस तरीके से इसको समझकर लगाइएगा। देखिए सभी आंटी क्या है, किशोरी हैं। क्या है, किशोरी। अब देखिए ये सभी आंटी हो गई ना, ये देखिए आंटी का पूरा पोर्शन क्या हो गया, किशोरी के अंदर आ गया। मतलब ये पूरी जो आंटी थी वो किस में आ गई, किशोरी में आ गई। तो ये आपका हो गया दूसरी लाइन। फिर देखिए सभी किशोरी नवजात है, मतलब ये सभी जो हैं, ये फिर आपका जो सभी है वो किसमें है, वो सभी नवजात में है। किसमें है ये आपका नवजात में है। क्या है ये सब नवजात हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा आराम से। सभी लेडीज क्या है, आंटी हैं। तो ये जो सभी लेडीज हैं वो क्या है, वो आंटी हैं। ये देखिए सभी लेडीज अंदर हो गई और ये पूरा क्या हो गया, आंटी हो गया। उसके बाद में देखिए क्या कर रहा है कि सभी, जो ये क्वेश्चन है कि सभी आंटी किशोरी हैं, मतलब ये जो सभी आंटी हैं वो क्या है, वो किशोरी हैं। तो जितनी भी आंटियां हैं वो सब क्या हो गई, किशोरी हो गई। उसके बाद में देखिए क्या कर रहा है, सभी किशोरी नवजात हैं। मतलब ये जो सभी किशोरी हैं, ये वाला पोर्शन वो सभी क्या है, नवजात हैं। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया फिगर। कुछ नहीं करना था इसमें, सारे कथन सभी 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 करके दिए हुए थे। तो आपको एक वृत्त बनाना था और ऐसा सबको अंदर, पहले लेडीज को अंदर करना था आंटी के, तो आप आंटी का घेरा बनाएंगे। उसके बाद में आंटी को किशोरी करना था, फिर किशोरी से नवजात करना था। तो ये आपका फिगर बनके तैयार हो गया, जो दिख रहा है आपको। आराम से मैंने फिगर को बनाया, कोई हड़बड़ी नहीं। जैसे कथन कहता गया वैसे ही चीजों को बनाते गए। यही आपको करना है, जो कहेगा बस वही करते रहना है। उसमें कुछ छेड़खानी की करने की जरूरत नहीं है। जो कथन कहे आपको सिर्फ और सिर्फ वही करना है। आइए देखते हैं निष्कर्ष क्या कहता है। सभी लेडीज नवजात हैं, क्या ये सही है? देखिए सभी लेडीज नवजात हैं, तो देखिए सभी ये लेडीज हैं वो नवजात हैं, तो ये सही है। क्योंकि ये जो लेडीज हैं वो किसके अंदर आ रही हैं, नवजात के अंदर आ रही हैं। और ये सभी लेडीज आ रही हैं, सभी लेडीज कहाँ आ रही हैं, तो ये नवजात के अंदर आ रही हैं। मतलब इसको इंडिया धर लीजिए, इसको मध्य प्रदेश, इसको यूपी धर लीजिए, इसको गोंडा धर लीजिए। तो इंडिया में ये सभी आ रहे हैं। तो यही कह रहा है ना कि ये जो लेडीज है, मतलब ये मान लिया जाए गोंडा है, तो गोंडा किसके अंदर आ जाएगा, इंडिया के तो अंतर्गत आ ही जाएगा ना। तो ये जो लेडीज हैं, सभी लेडीज हैं वो नवजात के अंदर आ जाएंगी। मतलब ये जो सभी गोंडा, पूरा गोंडा है वो इंडिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो वही कह रहा है इसमें कि सभी लेडीज, ये जो सभी लेडीज हैं अंदर वाली, वो नवजात के अंदर आ जाएंगे। तो सभी लेडीज नवजात हैं, ये आपका सही हो गया। आराम से सीखिए, ये सीखने का प्लेटफॉर्म है, सिखाने का आसान तरीका आपको यहाँ बताया जा रहा है। देखिए फिर से देखिए अगला निष्कर्ष क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुछ किशोरी आंटी हैं। अब आप लोग देखिए कि कुछ किशोरी आंटी हैं। ये देखिए किशोरी आंटी हैं। मैंने पिछले वीडियो में फिर बताया था कि जब भी आप लोग इसको अंदर की तरफ लेकर जाएं, अंदर की तरफ जब भी आपको लेकर जाना है, क्वेश्चन पूछेगा कुछ के फॉर्मेट में, तो देखिए कुछ किशोरी आंटी हैं, तो मतलब कुछ लोग तो यहाँ के यहाँ हो सकते हैं। लेकिन अगर ये देखिए आप लोग केवल इसमें और इसमें पूछिए, निष्कर्ष को देखिए, इसमें पूछा गया है ना कि कुछ किशोरी आंटी है, तो इसको आप लोग मान लीजिए यूपी और इसको मान लीजिए इंडिया। अब इस टॉपिक के लिए, केवल इस लाइन के लिए, तो देखिए कुछ किशोरी आंटी है, मतलब कुछ, इसको इंडिया मान लीजिए अब लाइन को, तो ये इंडिया के कुछ लोग यूपी में हो सकते हैं। लेकिन ये सोचिए कि पूरा इंडिया कभी यूपी में नहीं हो सकता। तो कुछ लोग हो सकते हैं कि कुछ किशोरी आंटी हो सकती। जब भी यहां से आप अंदर की तरफ जाएंगे तो जो कुछ वाला फॉर्मेट रहता है वो सही हो जाता है। लेकिन अगर यही सभी कहता तो गलत हो जाता। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। मैं ये बार बार आपको बताते आ रहा हूं पहली ही क्लास से। तो ये आपका हो गया सही।
उसके बाद में अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहां देखिएगा फिर आ रहा वही चीजें, सभी आंटी किशोरी हैं, सभी आंटी किशोरी हैं, तो आंटी कहाँ है, यहां है, और सभी आंटी क्या है, किशोरी हैं, क्या है, सभी आंटी किशोरी हैं। ये आप लोग बताइए सही है कि गलत है, ये आप लोग बताइए कि सही है कि गलत है। सभी आंटी किशोरी हैं, ये आप लोग तीसरा ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन आपके लिए देता हूं कि आप लोग इसको समझिएगा, उसके बाद में मैं चौथा कराता हूं। सभी लेडीज किशोरी हैं, ये देखिए सभी लेडीज, तो लेडीज कहाँ है, ये देखिए लेडीज किशोरी हैं, सभी लेडीज, तो ये देखिए पूरी लेडीज यहाँ क्या है, किशोरी के अंदर ही है ना, तो ये सभी लेडीज कहाँ है, किशोरी के अंदर हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला अगला निष्कर्ष क्या कह रहा है, इसको देखिए आप, कह रहा है कि कुछ नौजवान, ये कुछ नौजवान लेडीज हैं, मतलब कुछ कह रहा है, देखिए कुछ नौजवान लेडीज हैं, मतलब देखिए ये अंदर की तरफ जा रहा है, और किसके फॉर्मेट में जा रहा है, कुछ के फॉर्मेट में जा रहा है। अगर ये सभी पूछता कि सभी नवजात लेडीज हैं, तो क्या हो जाता, ये गलत हो जाता। सभी करके पूछता कि सभी नवजात लेडीज हैं, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ कुछ पूछ रहा है, कुछ नवजात लेडीज हैं, जब आप लोग बाहर से अंदर की तरफ जाए, कुछ के फॉर्मेट रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। फिर देखिए अगली लाइन क्या कह रहा है निष्कर्ष में, कि कुछ लेडीज नवजात हैं, कुछ लेडीज क्या हैं, तो कुछ जो लेडीज हैं वो नवजात हैं, तो देखिए कुछ के फॉर्मेट में ये भी पूछ रहा है कि कुछ लेडीज, तो ये जो कुछ लेडीज हैं वो क्या है, वो नवजात है, तो ये कुछ कुछ के फॉर्मेट में ये हो जाएगा सही। ये अगर कहता सभी लेडीज नवजात हैं तभी हो जाता, क्योंकि ये अब अंदर से पूछे था सभी, ठीक है, तो ये भी आपका सही हो गया। आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये क्या रहा है होगा इसमें। तो ये रही आपकी आज की क्लास, बहुत ही आसान तरीके से एक एक फिगर को बनाते हुए मैंने आपको एक क्लास समझाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका अगला पार्ट आपको जैसे ही मैं यहाँ से अपलोड करूँगा आपको मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को प्रवेश सेक ब्रांड चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ये आपको वीडियो कल एक पार्ट इसका और मिलेगा, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो मैंने एक इसमें निष्कर्ष आपके लिए छोड़ दिया है, इसको आप कमेंट में बताइएगा क्या ये सही होगा या गलत होगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो हम अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे इसका पार्ट 3 लेकर। और आप लोग, मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसको नोट्स इसका जरूर बनाइएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये निष्कर्ष एक ऐसा टॉपिक है कि हर एक वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी आप वनडे एग्जाम ले लीजिए, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, निष्कर्ष से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये मेरा दावा है आपसे, क्योंकि ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा। आप देखिए कैलेंडर के क्वेश्चन हो सकता है कि आप पेपर देने जाएं वहां ना मिले, हो सकता है कि घड़ी के क्वेश्चन आपको वहां ना मिले, और नहीं भी मिलते हैं कई सारे क्वेश्चन में। कैलेंडर घड़ी से क्वेश्चन नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग कभी ये नहीं देखे होंगे कि निष्कर्ष से वहां क्वेश्चन नहीं थे। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन निष्कर्ष के वहां जरूर होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि वहां क्वेश्चन ये मिलेंगे। तो आप लोग पहले इसका नोट्स बनाइए, उसके बाद आप लोग एक किताब लीजिए और धीरे धीरे पहले आराम से चीज़ों को समझ के लगाने का प्रयास कीजिए। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद में जैसे ही आपकी प्रैक्टिस लय में आएगी सारे क्वेश्चन लगने चालू हो जाएंगे। और जैसे ही आपने 2-3 क्वेश्चन लगाया सही, उसके बाद में जो आपका कॉन्फिडेंस बनता है ना, फिर आप पूछिए ही मत। उसके बाद तो फिर उड़ते हैं सवाल, धड़ाधड़ सिर्फ चलेंगे। कब आप 10-12-15 सवाल को लगा देते हैं पता ही नहीं चलता। तो आपको बस सिर्फ जरूरत है वो उस मोमेंटम की, जो आप एक बार आपके पास में वो आ गई तो फिर सवाल एक नहीं लगते हैं। तब 10-20-30-40 सवाल आप लोग 1 घंटे में उड़ा देते हैं। तो वही है, आप पहले बैठिएगा, घबराइएगा मत। ये निष्कर्ष है, इसमें आप थोड़ी समस्या आपकी हो सकती है,
लेकिन अगर आपने नोट्स बना लिया है तो मैं कह रहा हूँ समस्या नहीं होगी। एक बार समझिएगा, दोबारा समझिएगा, तिबारा समझिएगा और आपके क्वेश्चन लगने लगेंगे। तो ये रही आज की क्लास। आपको कल फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ में, अगले वीडियो के साथ में। तो आपके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करिए और जल्दी से सफलता लेकर माँ बाप का जो सपना है, जो अपने यार दोस्त हैं या जिनसे आप दिल से जुड़े होंगे, उन सभी के सपनों को आप पूरा करिए और आप खुद भी एक काबिल और एक अच्छे इंसान की तरह बनकर उभरें। इसीलिए आप कभी इस तरीके से पढ़ाई करिए कि कभी आपको ब्लॉक लिस्ट में ना जाना पड़े। आपको एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको सर्च लिस्ट में आना है। ये आपका टारगेट हो कि आपको एक दिन सर्च लिस्ट में आना है और बेहतर तरीके से आना है। तो आप लोग इसके लिए मेहनत करिएगा। हम आपको कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत।